प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूं आपका कृषक मित्र आशीष पाटीदार। मैं आज आपको लाइव दिखा रहा हूं किस प्रकार से बेमौसम बारिश ने किसानों की हालत पतली करके रख दी है। अभी जो बेमौसम बारिश हुई है, बेमौसम बारिश ने प्याज किसानों की हालत इतनी ख़राब करके रख दी है कि 5 से 7 दिन तक जो कंटिन्यू बारिश अभी इस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग 20 से 25 ज़िलों में बहुत ही खतरनाक बारिश देखने को मिली है। प्याज की फसल 50% अभी खेतों में पड़ी हुई थी। खेतों में हार्वेस्टिंग करके खेतों में प्याज की फसल पड़ी हुई थी, उसकी कटिंग का कार्य जोरों पर चल रहा था और अचानक ये मौसमी सिस्टम बनने से बेमौसम बारिश इतनी हुई कि इस महीने में अप्रैल एंड और मई फर्स्ट में पहली बार इतनी तेज़ बारिश किसान भाइयों को देखने को मिली है, जिससे सिर्फ और सिर्फ प्याज की ही फसल को नुकसान हुआ है। तो प्याज की फसल जब खेत में पड़ी हुई थी, 1 दिन की बारिश हुई, 2 दिन की हुई, वहाँ तक ठीक था, लेकिन 5-5 दिन की बारिश प्याज ने खाई है। तो किसान मित्रों, मेरे को यह कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गलत है कि प्याज यदि 4 से 5 दिन आपकी 85 में भीग रही है तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया हावी हो चुका है। प्याज में सड़न की शिकायतें आने लगी है। 85 को खोलकर देखें, प्याज में सड़ने की शिकायत दिखने लगी है। जब प्याज खेतों में खड़ा था और ऊपर से पानी गिरा तो उसके डंठल से, उसकी नलियों के द्वारा उसकी अंदर कंद में पानी चला गया, जिसके कारण ऊपर से प्याज, जिसे ट्यूब की शिकायत बोल रहे हैं कि ऊपर से पानी आ रहा है चबदने पर, तो वह शिकायत आई थी। जब प्याज हार्वेस्टिंग करके 85 में दबा हुआ है, खेत में पड़ा हुआ है, तो उसमें समस्या आती है कि मूछें, जो उसकी जड़ें रहती हैं, वह सूख जाती है। जड़ें सूखने के बाद उसमें जो हल्के से छिद्र रहते हैं, उसमें से पानी धीरे 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 अंदर की तरफ जाता है और जहां उसकी जड़ों पर पानी लगा तो किसान मित्रों, प्याज में बैक्टीरिया, सड़ाने वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वहां से आपकी प्याज की सड़न की शुरुआत होती है। पानी निकल गया, प्याज सुखा लिया, उसके बावजूद भी उसके मूँछों की, उसकी जड़ों की जो नमी रहती है वह ख़त्म नहीं हो पाती। और यदि वह नमी ख़त्म नहीं हुई तो समझ लो कि आपका प्याज 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के बाद नीचे से दबने लग जाएगा और नीचे से प्याज की सड़न स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए किसान भाइयों, मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस वीडियो को गलत ना लें, क्योंकि जो भी वास्तविक स्थिति प्याज के बारे में आज हो रही है उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो किसान मित्रों, आप अपने प्याज को अभी जब भी बारिश खुले उसके बाद उसको कटवाएं। कटवाने के बाद उसको छांव में सुखाकर, अच्छे एग्जॉस्ट फैन और अच्छी हवा में सुखाकर, गर्मी वाली हवा देकर उसको सुखाकर, और उसका आपको अपने परिवार में क्या चल रहा है, अपने दिमाग में क्या है और अपनी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके हिसाब से उसका निर्णय लें। उससे आपको बेचने में ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि बाज़ार भी कहीं ना कहीं 2 से 3 रुपए का सुधार सभी मंडियों में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी हम हमारे क्षेत्रों की सभी मंडियों की बात करें तो जो प्याज 8 से 9 रुपये सुपर प्याज बिक रही थी, वह आज 11.5 और 12 रुपये तक भी प्याज के सौदे हमें देखने को मंडियों में मिले हैं। लेकिन खुले में यदि व्यापारी डायरेक्ट किसान से माल खरीद रहा है तो वह 12 से 14 रुपये तक के सौदे करने के लिए तैयार है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप घबराए नहीं। जैसे भी प्रकृति ने हमें रुलाया है तो कहीं ना कहीं अब इस दुख को हमें सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्याज हमारी खराब हुई है। अब इसका जिम्मेदार हम किसी को भी नहीं ठहरा सकते। प्रकृति ने हमें मार दी है तो प्रकृति की मार तो किसान को पूरी ज़िंदगी झेलना है। इसलिए किसान मित्रों, आप घबराएं नहीं, सुकून से काम करें, घबरा कर काम ना करें। प्याज को मौसम खुल जाए उसके बाद ही कटवाएं।
यदि आपने मौसम नहीं खुला, आपने प्याज को कटवा लिया, आपने प्याज को या तो बाहर ढेर लगा दिया या फिर आपने, तो आपकी प्याज में सड़न की शिकायत और भी जल्दी पैदा हो जाएगी।